उसमें अपने स्वधर्म में, गीता में भगवान ने कहा है स्वधर्म में हानि भी हो तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पकड़े रहना चाहिए। एक दिन वो अपने आप ही धर्म में परिवर्तन होगा और उसे और एक इतिहास को पढ़ना जरूरी है। यही निवेदन करूंगा, हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो आपकी हेल्प क्यों नहीं करेंगे? व्हाट आर रीजन? धन्यवाद। आज चोमू तहसील के ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा में राजपूत समाज की ओर से एक आम सभा का आयोजन किया गया है। जो यहाँ पे पधारे हैं हमारे समाज के प्रतिनिधि, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या आवश्यकता पड़ी आज समाज में हर गांव में जा करके ये आम सभा का आयोजन करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। यह हमारे को समाज में कुछ सबको एकता करने के लिए और सब एक जगह, हर गांव से, हर डाणी से, हर परिवार से सबको एक जगह इकट्ठा करके, यही हमारी कार्यकारिणी का पहला उद्देश्य यह है। हर गांव और हर डाणी और हर परिवार, हर घर से सबसे हम एकजुट होके और सभी एक ही जाजम पे एक दिन सारे एक साथ इकट्ठे होके पूरे समाज को यह संदेश देंगे कि हम क्या कर रहे हैं और भी आगे क्या करेंगे, जिससे कि आने वाले टाइम पे हमारी जनता को यह भी रहेगा कि यह समाज कुछ न कुछ है। तो ये चीज़ें हमारे को करके दिखानी है और मेरे को नहीं करके दिखानी है, आप लोगों का, भाइयों का, सबका सहयोग होगा जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी हमारे को कोई जनता मानेगी, वरना मानेगी नहीं। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हर घर से और आने वाले टाइम पे माताएं और बहनों को भी हम एक जगह इकट्ठा करके और ये दिखाएंगे। आज लोहरवाड़ा में सभी साथियों के सहयोग से शानदार एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तहसील के हमारे अध्यक्ष महोदय, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी पधारी। सबने मिलजुल कर सबके सहयोग से एक शानदार कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें प्रहलाद सिंह जी को अध्यक्ष मनोनीत किया, महामंत्री के रूप में सुमेर सिंह जी नाथावत को मनोनीत किया, कोषाध्यक्ष के रूप में ओम सिंह जी को और उपाध्यक्ष के रूप में सुरेंद्र सिंह जी को और संगठन मंत्री के रूप में दिलीप सिंह जी को और सह मंत्री के रूप में जितेंद्र सिंह जी का मनोनयन हुआ। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस कार्यकारिणी की तरफ से भी, तहसील की तरफ से जो पदभार इन लोगों को दिया है, उसे ईमानदारी के साथ पूरे गांव के राजपूत समाज को साथ लेकर सबको एक साथ संगठित करके, और जब भी आप आह्वान करेगी तहसील इकाई, उस दिन हमारे ये सब सैनिक लोहरवाड़ा के हाजिर रहेंगे और आपकी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। हर आदमी जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी रखता है, मन में एक दर्द रहता है कि मैं भी मेरे समाज के लिए कुछ करूं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे, हमारे जो समाज में सुरेंद्र सिंह जी है, ये हर कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं, इनसे जानकारी लेंगे। इन्होंने भी बताया था कि मैं ये कार्य अपने गांव के लिए करना चाहता हूं। अभी आपने जो बताया वो हमारे चैनल के माध्यम से बताए ताकि सब लोगों की जानकारी में पहुंचे। मैं सुरेंद्र सिंह नाथावत, ग्राम लोहरवाड़ा से। हमारे समाज में क्या कि समाज की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम एकता का प्रदर्शन कर ही नहीं पाते क्योंकि हम भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए हैं। इसीलिए हमारी आज इकाई का जो हमारे जो चयन हुआ है, इसी माध्यम से हम समाज के और हर गांव और ढाणी से जितने भी समाज के हैं, हमारी समाज की जो शक्ति प्रदर्शन है, 10 से 15 हज़ार वोटर हैं, तो आज विधानसभा में जब प्रदर्शन दिखाएंगे तभी पता पड़ेगा समाज को। और आज हमारी जो मांगे हैं, जब प्रदर्शन कर पाएंगे, हमारी जो अध्यक्ष साहब ने बताया है कि 15 हज़ार अपने वोटर है, लेकिन हमें पता ही नहीं हम 15,000 वोटर हैं, क्योंकि हमारी संख्या गिनती या नहीं आती। और जब हम 15,000 अपने वोटर किसी भी विधायक को या सांसद को करेंगे तो हमारी मांगे पूरी होगी, और जो हम मांगे लेकर जाएंगे 100% विश्वास है कि हमारी पूर्ण संभावना की कंप्लीट होगी। सर, हमारे गांव की बात चल रही है, लोहरवाड़ा गांव की बात चल रही है। लोहरवाड़ा जो गांव है, यहाँ के जो निवासी है वो एक आम सभा से उम्मीद कर रहे हैं, भले ही वो आज यहाँ नहीं पहुँचे हो, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे। जो आपने गांव के लिए बताया वो विचार। गांव के लिए जो काफ़ी जो कुर्ती है गांव के लिए, जैसे हम दहेज के लिए, मृत्यु भोज है, इनको हम आने वाली मीटिंग में अध्यक्ष साहब की मीटिंग लेते हुए और हम गाँव वाले हर घर से इकट्ठे होकर जो हमारी 2 से 4 कुर्तियाँ हैं, इनको परमानेंट बंद करेंगे, क्योंकि समाज इससे बहुत पिछड़ा हुआ है। वो समाज को आगे लाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। सब
इसी कड़ी में जो हमारे आम सभा में जब सब लोग बात रख रहे थे तो मैं नोटिस कर रहा था कौन से वक्ता क्या बात रख रहे हैं। आपने धर्म, इतिहास और संस्कृति की बात की। इसी कड़ी में आपने बताया कि जो ये कुरीतियाँ आई है, कुरिवाज आया है, जैसे शराब हो गया, मांस मदिरा हो गई। लोग बोलते हैं कि राजपूत समाज तो शराब में गया, बोतल में गया या मांस में गया। तो इनके लिए, इस विचार को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जो शराब का सेवन करते हैं, मांसाहारी है? मेरा नाम है रणवीर सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष चौमू तहसील राजपूत सभा। तो जो दारू और मीट की जो भ्रांति फैलाई गई है, ये कहीं भी अपने किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है भाई अपने समाज का यह खान पीन है। ये कुछ विगत पिछले वर्षों में कुछ लोगों ने ऐसे धर्म से भ्रमित हो गए, उन्होंने ये चीज़ें पकड़ ली किसी के बहकावे में आके, तो उन्होंने फिर इसको यही पकड़ लिया भाई अपना। जबकि अपने रामायण महाभारत में कहीं भी अपने पूर्वजों ने इसकी शपथ खाई है भाई ये काम अगर मैं नहीं कर सकता तो मेरी दुर्गति वो जो दारू और मीट खाने वाले की हो। तो ये और जो धर्म और संस्कृति है, धर्म अपना क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म होता है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना। और अपन किसी भी समाज, अपने समाज प्लस अन्य समाजों का कार्य करते हैं तो वो कर्तव्य समझ के करना चाहिए, एहसान समझ के नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपन जिस कौम में आते हैं, शासक हैं अपन, तो अपना कर्तव्य ही सबसे प्रथम प्रायोरिटी में रहता है। और संस्कृति में आता है हमारी बोलचाल, रहन सहन, खाना पीना, सब अपना अलग है। अन्य जातियाँ अपना अनुसरण करती है, लेकिन समय ऐसा गलत आ गया उसमें अपन दूसरों का अनुसरण करने लग गए, तो यहाँ आके बिखराव हो गया। एक मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये गुरु बनाने की जो पद्धति अपने समाज में चल रही है, ये सबसे विघटन का कारण है। अन्य जो समाजों के गुरु बनाते हैं उनसे क्या अपने विचारों की और अपने गुणों की वर्णसंकरता अपने में आती है, इसलिए अपन प्रतिभ्रमित हो रहे हैं। इसलिए अपने वंशानुगणित ही, जैसे अपने परिवार में बुजुर्ग हैं उनसे ले लो, या कोई अपने समाज का कोई संत है तो उनसे दीक्षा लेके वही जो कार्यक्रम बताए उसी में आगे चलना चाहिए। मेरा यही निवेदन है समाज से। धन्यवाद सर। आज के समय में शास्त्र पढ़ने का समय बहुत कम लोगों को मिलता है। आपने शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों के अनुसार आपने बताया कि जो क्षत्रिय है उसका गुरु क्षत्रिय होना चाहिए। हाँ, ये आपको बताऊँ मैं, रामायण से ले लो। रामायण में दशरथ जी थे, उनके गुरु थे विश्वामित्र जी, वो भी क्षत्रिय थे। दशरथ जी राम जी के और अपने चारों पुत्रों के गुरु थे। महाभारत काल में आ जाओ तो शांतनु थे, अपने पुत्र जो भीष्म पितामह के गुरु वही थे। तो ये जो सीडी बाई सीडी चैनल चल रहा है तो उन इतिहासों से पढ़ने से ही मालूम था, ताकि उनके वो गुण उनमें वंशानुगत आगे आगे चलते रहे। अगर अपन दूसरे के लेंगे तो दूसरे गुण अपने में आएंगे तो आपस में एक युद्ध सा हो जाएगा, तो अपन इसको माने या इसको माने। तो इसलिए मेरा यही कहना है सबसे, भाई अपने वंशानुगणत, चाहे उसमें अपने स्वधर्म में, गीता में भगवान ने कहा है स्वधर्म में हानि भी हो तो भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पकड़े रहना चाहिए। एक दिन वो अपने आप ही धर्म में परिवर्तन होगा। और एक इतिहास को पढ़ना जरूरी है। जब तक अपन स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम इन लोगों के भ्रम में पड़े रहेंगे। जिस दिन स्वाध्याय अपन चालू कर देंगे उनसे भिड़ना चालू कर देंगे। क्यों, मैं एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ आपको। जैसे ये लोग बताते हैं ना साहब परशुराम जी के बारे में, साहब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। अगर क्षत्रिय विहीन धरती होती तो राम जी कहाँ से आए उस टाइम? वो भी क्षत्रिय थे। दशरथ जी कहाँ से आए? जनक जी जहाँ उनकी पुत्री की शादी हो रही थी वो कहाँ से आए? तो वो क्या, उन्होंने जो क्षत्रिय राक्षस प्रवृत्ति किए थे उनको युद्ध में उन्होंने परास्त किया। लेकिन ये लिखने में और लोगों ने कालांतर में अपन ने ध्यान दिया नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ भी लिख दिया। जबकि वाल्मीकि रामायण में पढ़ो ये कोई दृष्टांत ही नहीं है। वाल्मीकि रामायण में दृष्टांत आता है जब शादी करके वापस रवाना हो रहे थे तो तूफान आया तो वशिष्ठ जी ने, दशरथ जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, भगवान ये तूफान आ रहा है, कहीं अपन को विश्राम कर, थोड़े समय का तूफान निकल जाएगा। तो ये क्या, परशुराम जी आ रहे हैं। परशुराम जी आए तो भगवान ने ये सोचा भाई पिताजी को कुछ बोलने थे, इसलिए उन्होंने अपना रथ आगे ले लिया पिताजी से। जो ही परशुराम जी आए उन्होंने कहा साहब ये शिव धनुष किसने तोड़ा? उनका साहब मैंने तोड़ा। बताइए आपको क्या? मैं नहीं मान सकता उसको, आप राम हो, हाँ मैं राम हूँ, मैं नहीं मान सकता। मैं जब मानूंगा जब ये मेरे पास विष्णु धनुष है, इस पर आप प्रतिज्ञा चढ़ा दोगे तो मैं आपको स्वीकार करूँगा। तब उन्होंने उसमें प्रतिज्ञा चढ़ाई और फिर बाण का संगान किया।
अब बाण का संगार करने के बाद उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं अब मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं साहब ये बाण कहाँ छोड़ूं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने एक बार बाण चढ़ा लिया, मैं इसको वापस नहीं ले सकता। तब इन्होंने अपनी जो भक्ति थी उसको अलग निकाला। परशुराम जी ने उस भक्ति पे फिर उन्होंने बाण चलाया, उनकी जीरो हो गई, फिर वो तपस्या के लिए चले गए। तो ऐसे अपन जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इनके चक्कर में पड़ते रहेंगे और ये जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, छोटा मोटा जैसा भी हो स्वाध्याय करना चाहिए आदमी को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शास्त्रों से संबंधित बातें बताई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सेवानिवृत्त सैनिक हमारे साथ है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जब हम कोई सभा करते हैं, आम सभा करते हैं, तो जो समाज की समस्याएं हैं उनको अंकित किया जाता है। आपके मन में आपके विचार जो हैं कि कौन कौन सी समस्याएं समाज में है, उनके बारे में आप जानकारी दें हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे ज़्यादा समस्या तो हम तो एक इंडियन आर्मी में 18 साल के होते ही आर्मी में चले जाते हैं, हमने कुछ देखा नहीं, फिर आर्मी से आके फिर हम रिटायरमेंट आते हैं, तब हमारे को पता लगा कि परिवार में तनाव खिंचाव ये चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट हमारे को 15 साल में रिटायरमेंट दे देती है। और कोई भी डिपार्टमेंट देखो जिसके अंदर एल्कोहल इशू नहीं है, हमारी को क्यों एल्कोहल देती है कि ये एक फौजी आदमी है, इसको 2 पैक पी के सो जाएगा। तो अब आके हम इस आपकी अंधे कुएं में आए हैं, तो पता लगा कि इधर एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब हम थोड़े संभले हैं, तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, हम देश की रक्षा कर सकते हैं तो आपकी हेल्प क्यों नहीं करेंगे, व्हाट आर रीजन। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर।